नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाया था तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की हलक में जान अटक गई थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने 1960 की दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान की धमनियों में बहने वाला पानी रुकने की कगार पर आ गया। बूंद बूंद पानी को तरसते और रेगिस्तान बनने की कगार पर खड़े इस्लामाबाद से सीधी गीदड़ भभकी अब सामने आ रही है। जी हां, बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम भारत को महाजंग की धमकी दी है, लेकिन परमाणु बम का डर दिखाने वाला कंगाल पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि ये आज का नया भारत है, जिसने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और कूटनीति अब एक साथ नहीं चलने वाले। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान को होश आया ही नहीं। चंद पैसों के लिए ईरान और अमेरिका में डील कराने के लिए दर दर दौड़ता हुआ नजर आया, कमीशन पाने के लिए, ताकि दोनों देशों से कुछ तो उसके कटोरे में आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एलओसी पर जंग की नई साजिश रच रहे हैं। जी हां, एलओसी के रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टर्स में पाकिस्तान की सेना की 8 ब्रिगेड, 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स, एआई फेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान बॉर्डर से 5 बटालियंस को रातों रात हटाकर भारतीय सीमा पर झोंक दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि उनके देश में आखिर चल क्या रहा है। क्या पानी को जिस तरह से हिंदुस्तान ने बंद किया तो उसके कतरे कतरे के लिए वहां पर तड़पता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। वाकई भारत से टकराने की उसकी हैसियत है क्या, या फिर अपनी आंतरिक कंगाली और जनता के गुस्से को दबाने के लिए एलओसी पर जंगी तैयारी कर रहा है वो? पाकिस्तान की जो छटपटाहट है उसका कारण क्या है, बताएंगे आपको इस पूरी खबर का एक एक हिस्सा। भारत ने जब से सिंधु नदी का पानी क्या रोका, पाकिस्तान बिलबिला गया है। तब से पाकिस्तान हर दिन नई धमकियां देता रहा है। अब सिंधु नदी का पानी रोकने के कारण पाकिस्तान के हुक्मरानों की हलक में जान अटक गई। खबर है कि दशकों पुराने सिंधु जल समझौतों को लेकर भारत ने ऐसा सख्त स्टैंड लिया कि पाकिस्तान की धमनियों में बहने वाला पानी रुकने की कगार पर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटे हुए हैं। अब देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात किए। पाकिस्तान ने बाकायदा एआई फेंसिंग तक की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी देना शुरू कर दी, गीदड़ भभकी दी है। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो यह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। दरअसल आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आइए उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। दरअसल सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट आ गया है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में गंभीर जल संकट है। देश की करीब 1/3 आबादी प्रभावित है। अब जो नॉर्थ वेस्ट कैनाल है वहां पर 64% पानी की कमी है। राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी है। सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार घट रहा है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है और पानी की कमी की वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सिंधु नदी का पानी रोकने के कारण पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान में कंगाली की स्थिति तो पहले से ही थी। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद अब जो किसान हैं वो भी फंसते हुए नजर आते हैं, उनकी फसल भी फंसी हुई नजर आती है और इसीलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है। सिंधु जल संधि आखिर क्या है, इसके इतिहास के बारे में भी जरा जान लीजिए। दरअसल 20 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। पंजाब का पूर्वी भाग भारत में आया और पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में। पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी का जो पानी है वो भारत का अधिकार है उस पर। पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, चिनाब, झेलम है, उसके इस्तेमाल का हक है पाकिस्तान के पास। भारत को भी पश्चिमी नदियों के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को बिजली और खेती के लिए पानी के इस्तेमाल का अधिकार भी दिया गया है।
अब ये जो संधि हुई उसके तहत सिंधु आयोग स्थापित किया गया। दोनों देशों के अधिकारियों के मिलने का प्रस्ताव बाकायदा इसमें था, लेकिन भारत ने चिनाब से जुड़ी 2 परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया, जिस परियोजनाओं के जरिए ब्यास बेसिन में चिनाब नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसे मोड़ा जाना है। और इन परियोजनाओं के जरिए एक ओर चिनाब नदी का पानी मोड़ने के लिए हिमाचल में बड़ी सुरंग बनाई जाएगी। चिनाब की सहायक चंद्रा नदी का पानी ब्यास बेसिन की ओर मोड़ा जाएगा। अब जो नदी का पानी है वो हाइड्रोलिक ढांचे और सुरंगों से होकर गुजरेगा, लेकिन इन परियोजनाओं पर करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, ये दावा किया जा रहा है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी इन परियोजनाओं पर काम कर रहा है। चिनाब नदी से जुड़ी हुई जो भारतीय परियोजना है वो भी जरा आप जान लीजिए। अब भारत ने दरअसल चिनाब से जुड़ी 2 परियोजनाओं पर काम शुरू किया, जैसा हमने आपको बताया। परियोजनाओं से ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा। चिनाब का अतिरिक्त पानी किस रूप में उसको डाइवर्ट किया जाएगा उसकी प्लानिंग है। चिनाब का पानी मोड़ने के लिए हिमाचल में बड़ी सुरंग तैयार की जा रही है। चिनाब की जो सहायक नदी है चंद्रा नदी, उसका पानी ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा। हाइड्रोलिक ढांचे सुरंगों से होकर नदी का पानी गुजरेगा। लाहौल घाटी में नदी पर बाकायदा एक ब्रिज तैयार किया जाना है जो कि 19 मीटर का बैराज होगा। हिमालय की चंद्रा भागा नदियों से मिलकर एक तरह से चिनाब जो बनती है तो उसका ये स्वरूप नजर आता है। दूसरी तरफ सलाल बंद पर गाद प्रबंधन क्षमता को एक तरह से बहाल किया जा रहा है। चिनाब नदी पर यह सलाल बांध तैयार हुआ है। परियोजनाओं पर करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं, परियोजनाओं पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन काम निरंतर कर रहा है। ये हिंदुस्तान की रणनीति है, लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि जब हिंदुस्तान की तरफ से इस सिंधु जल संधि पर पाबंदी लगाई गई पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान को पानी के लिए भी कर्जा लेना पड़ गया। अब पाकिस्तान पानी रोके जाने से बिलबिला रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर जगह इस मुद्दे पर यह कहा जाए कि पिट चुका है। पाकिस्तान में अंदर खाने कई मोर्चों पर बगावत है। क्या उसी बगावत को शांत करने के लिए अब एलओसी पर तनातनी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है? क्या कंगाली से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में ऐसे हालात बना रहा है? बताएंगे आपको। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी जो तमाम परिस्थितियां, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे ज़रा इस बात को समझाइएगा, जो खासतौर से हम हमेशा से देखते रहे सिंधु जल संधि, पहले इतनी बार मौका देखने को मिला जब से ये संधि तय हुई दोनों देशों के बीच में। इस बीच भी रोलर कोस्टर राइड जैसे एक तरह से रिश्ते रहे, कभी बहुत ज्यादा दुरुस्त भी नहीं, कभी बहुत ज्यादा बिगड़े भी नहीं, और कई बार बिगड़े भी तो हिंदुस्तान ने एक बार फिर से मौका दिया सुधरने का। लेकिन पहलगाम हमले के बाद में वो सारे रास्ते बंद हुए, और सबको जब सारी परिस्थितियां पता है पहले से, तो फिर आखिर बिलबिलाने का मतलब क्या? फिर ये जो धमकी दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जो 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था, तो स्वतंत्रता के देखे तकरीबन 13 साल के बाद ये साइन हुआ ट्रीटी, और इसने टेस्ट ऑफ द टाइम देखा। इतनी हॉस्टिलिटी चाहे 65 को हो, 71 का हो, इवन कारगिल ऑपरेशन हो, उस समय भी इस ट्रीटी पे कभी आंच नहीं आई, क्योंकि हिंदुस्तान कटिबद्ध था। जो उसने ट्रीटी पे साइन किया, जिस तरीके से 3 रिवर का वाटर, जिसमें इंडस रिवर है, चनाब है, झेलम है, उसका पानी प्लस उसका 20% हिंदुस्तान अपने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकता था, ये सारी को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने लगातार, देखिए, टेररिस्ट एक्ट करता रहा, तमाम तरीके के हिंदुस्तान के खिलाफ एक जिहाद जब छोड़ रखी थी, और पहलगाम का अटैक जब हुआ, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हमने अभी उसको कैंसिल नहीं किया है, ये हेल्ड इन अबेयंस है, एक सबक सिखाने के तरीका है।
अगर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज को बंद कर देता है, टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल कर देता है, हिंदुस्तान से बातचीत का दौर शुरू होता है, तो ये ट्रीटी फिर से बहाल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो एक्सेस वाटर है, जो इस तरीके से आपको लेकिन excess सर water दिया गया है, बहाल कैसे होगी? क्या बहाल करने के लिए उस तरह के रास्ते और उस तरह के रिश्ते आपको सुदृढ़ नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि अगर बहाली की इच्छा होती तो ख्वाजा आसिफ साहब या फिर आसिम मुनीर की टीम, पाकिस्तान की सेना जो रणनीतियां तैयार कर रही है एलओसी पर, क्या उसकी जरूरत पड़ती? देखिए, हिंदुस्तान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हिंदुस्तान इस रीजन में पीस चाहता है, ट्रैंक्विलिटी चाहता है, एक तरीके का डेवलपमेंट चाहता है। पाकिस्तान की फितरत अलग किस्म की है। पाकिस्तान हमेशा एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह से वहां की सत्ता में लोग बने रहते हैं, टेररिस्ट एक्ट करते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, और साथ में इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आप दोनों देशों के बीच में और कटुता बढ़ती है, एक तरीका वैमनस्य बढ़ता है। हिंदुस्तान प्रगति की राह पे है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे पॉलिटिकली, मिलिटरली और किसी भी लेवल पे। वो बहुत पीछे छूट चुका है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है सिर्फ ऐसे बयानात देने के लिए जो कि इस रीजन में अशांति फैला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की फितरत है, और ये आज से नहीं, 1947 से आज तक पाकिस्तान ने इसी नीति को अपनाया। इसी वजह से हर दिशा में वो पिछड़ गया। तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहे, हिंदुस्तान अपना काम कर रहा है, हिंदुस्तान ने किस तरीके से रिजर्वायर बनाना है, कैसे वाटर डाइवर्ट करना है, कैसे इस वाटर का हमने यूटिलाइजेशन करना है अपने इरिगेशन पर्पस के लिए, तमाम उसकी जो रूपरेखा वो तैयार है, धीरे धीरे उस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं बदली तो वो इससे महरूम हो जाएंगे, और फिर वहां पे सूखा पड़ेगा, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, और वहां त्राई त्राई मचेगी। देखिए, आप तमाम तरीके के जो ये बायलैटरल इशू था, इसको हमने संधि के द्वारा एक रिजॉल्व किया, शेयरिंग ऑफ वाटर, और हमने आपको आपके हक से ज्यादा पानी दिया। ये भी आपको समझना पड़ेगा। छोटा सा इलाका, और आपको 3-3 रिवर वाटर का दिया, जिसमें हमें 20% यूज करना था, लेकिन आज तक हम इस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और हिंदुस्तान का एंडेवर वही है कि जो हमारे एडिशनल 20% जो वाटर आपके एरिया में जा रहा है, हम उसको पहले यूटिलाइज करें, और फिर अगर आपने अपनी हरकतें नहीं बंद की तो आपको चोक कर दिया जाएगा, जिससे आपके यहाँ गरीबी आएगी, इरिगेशन का प्रॉब्लम होगा। आपके तमाम जो आपने डैम बनाए रखे हैं, चाहे मंगला डैम है, चाहे तारबेला डैम है, वो सूख जाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।